नमस्कार। 1 जुलाई 2023 को ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत और प्रभावशाली रहने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपके सभी 12 राशियों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ और अशुभ, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। मंगल ग्रहों में सेनापति होते हैं। मंगल हमारा आत्मविश्वास और साहस और पराक्रम है। मंगल जब 1 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे तो यह कई मायनों में खास रहने वाला है। उसकी सबसे पहली वजह है कि जो कुंभ राशि में शनि वर्तमान में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, मंगल के सिंह राशि में गोचर करते ही शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। समसप्तक योग जिसको बोलते हैं। सिंह राशि में मंगल रहेंगे, उनके ठीक सामने कुंभ राशि में शनि गोचर करेंगे। शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं। शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध है ये कई मायनों में प्राकृतिक आपदाओं को, राजनीतिक उथल पुथल को या आग लगने की घटनाओं को, हिंसा की घटनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा देश और दुनिया में। इस वीडियो में सभी 12 राशियों की जानकारी देने के लिए अब मैं शुरुआत करता हूं और सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मंगल की ही राशि मेष की। मेष के लिए गोचर कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। आपके लग्नेश होकर पंचम भाव में रहेंगे। लग्न, केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है और वहाँ के स्वामी होकर पंचम भाव में रहेंगे। हालांकि आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, मार्केश भी होते हैं मेष राशि के लिए, परंतु पंचम भाव में बैठेंगे तो आय, नाम, यश में वृद्धि करेंगे। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टमेश होकर पंचम में है तो अपने जो संतान है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, वाद विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो अपने संतान के साथ, इसका आप ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो आप भी गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा दुर्घटना के योग बनेंगे और बेवजह के वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले काफ़ी सावधान रहिएगा, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि भी रहेगी मंगल की, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में गोचर होगा। द्वादश के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में द्वादश के स्वामी होकर रहेंगे तो आपको भूमि, भवन, वाहन में निवेश करने से पहले काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा आपको कोई धोखा वगैरह हो सकता है, आपका धन डूब सकता है। साथ ही कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य ना कीजिएगा जिससे आपकी जनता में प्रसिद्धि धूमिल हो। यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, सेना पुलिस में नौकरी करते हैं, तो आप काफ़ी सतर्क रहिएगा। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है कार्यस्थल पर। साथ ही मंगल की नीच दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी तो यह आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करेगी। साथ ही यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें भी कुछ समस्या देने का यह मंगल काम करेगा। हालांकि आपको आय में लगातार मंगल वृद्धि कराते रहेंगे। यदि आपने पूर्व में निवेश करके रखा है रियल एस्टेट वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में, तो आपको ये मंगल लाभ भाव पर दृष्टि डालने की वजह से आपको धन लाभ कराते रहेंगे, परंतु आपके खर्च भी उसी अनुसार बने रहेंगे, क्योंकि आपके खर्च के स्वामी मंगल होते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए मंगल का गोचर काफ़ी विशेष रहने वाला है, क्योंकि जो मंगल हैं वो आपके लिए तीसरे भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम भाव में। रोगेश होकर पराक्रम में रहेंगे, एक विपरीत राजयोग बना रहेगा, षष्ठेश होकर, साथ ही लाभेश होकर पराक्रम भाव में। तो जितना आप पुरुषार्थ करेंगे इस गोचर के दौरान 1 जुलाई से 18 अगस्त तक, मंगल आपको पूरा फल देने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी, शत्रु परास्त होंगे, पहले से लिया कोई कर्ज उसको चुकाने में आसानी होगी, भाग्य भी आपका साथ देगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, क्योंकि शनि भी भाग्य स्थान में बैठे हैं। जो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, IIT वगैरह आपने किया या BTech MTech करने के लिए विदेश जाने के लिए जो छात्र तत्पर हैं कई दिनों से, उनको अब वीज़ा वगैरह आसानी से मिलेगा और आपको लाभ की स्थिति बनेगी। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए मंगल बेहद योग कारक ग्रह होते हैं। एक तो पंचम भाव जो त्रिकोण का घर होता है, साथ ही दशम भाव जो कर्म स्थान होता है, साथ ही केंद्र स्थान होता है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर दूसरे भाव वाणी भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव संचित धन का होता है, वाणी का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, कुटुंब का होता है।
दूसरे भाव में मंगल का गोचर कुछ मायनों में आपके लिए समस्यादायी रह सकता है, आपको वाणी दोष की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही अष्टम भाव में शनि भी गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, इसका आपको ध्यान रखना। शनि मंगल की जो दृष्टि संबंध बनेगा ये दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है, बेवजह के वाद विवाद को जन्म देगा, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न कराएगा ये मंगल दूसरे भाव में बैठ के। साथ ही ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेगा, और यदि आप अविवाहित हैं तो आपके रिश्ते तय होने में ये मंगल समस्या पैदा करेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी आपके लिए समस्या पैदा होगी। जो पति पत्नी हैं उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी दाम्पत्य सुख के घर पर। भाग्य में जरूर आपको कुछ फायदा मंगल दिलाएगा। आपके लिए धन के लिहाज से मंगल का गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा, संचित धन में मंगल वृद्धि करेगा। साथ ही आपको कार्यस्थल पर भी कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, नया नेतृत्व मिल सकता है, आपको कोई नए नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो मंगल का गोचर आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं। कर्क राशि वालों, दाम्पत्य जीवन का भी अपने ख्याल रखिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए जबरदस्त रहने वाला है गोचर। लग्न में ही मंगल आ रहे हैं आपके, और भाग्य के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। कर्क राशि के तरीके मंगल सिंह राशि के लिए भी बहुत योग कारक होते हैं। चतुर्थेश और भाग्येश केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का लग्न में रहेंगे। लग्न में मंगल काफ़ी मजबूत रहते हैं, आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य का ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी इस गोचर के दौरान। भूमि भवन वाहन का भी सुख आपको मिलेगा, एक से ज़्यादा वाहन क्रय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बेहद अच्छा और सकारात्मक समय और माहौल बनाएगा ये मंगल लग्न में बैठ के। थोड़ा सा अपने अहंकार और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्न में जब मंगल बैठेंगे, साथ ही शनि की भी सप्तम दृष्टि रहेगी, तो क्रोध और अहंकार को बढ़ाने वाला रहेगा ये मंगल, जिससे कुछ वाद विवाद और कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है परिवार और वैवाहिक जीवन में। इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी मंगल का गोचर आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए समस्याओं को लेकर आ रहा है ये मंगल, द्वादश भाव में गोचर होगा। कन्या राशि के लिए मंगल कहीं से भी योग कारक ग्रह नहीं होते हैं। अष्टम भाव जो मारक स्थान, साथ ही अष्टम से अष्टम तीसरे भाव के स्वामी होकर द्वादश में रहेंगे। बेवजह के खर्चों को बढ़ाएगा, मानसिक तनाव बढ़ाएगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। साथ ही सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होने से आपको कहीं ना कहीं ब्लड इन्फेक्शन वगैरह, यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। पाचन संबंधी समस्या हो सकती है आपको, इसीलिए तेल मसाले और मिर्ची मसालेदार खानों से थोड़ा सा आप परहेज कीजिए 1 जुलाई से 18 अगस्त तक। आंखों में समस्या देगा ये मंगल, बेवजह की यात्राओं को कराकर आपको मानसिक थकान और शारीरिक समस्याओं को बढ़ाने में मंगल कारण बनेगा। साथ ही बेवजह के वाद विवाद को भी जन्म देगा, जिससे आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी। साथ ही शनि मंगल का जो दृष्टि संबंध बना है, कोर्ट कचहरी से जुड़े कोई मामले आपके चल रहे हैं उसमें समस्या देने का काम करेगा, साथ ही उसमें विलंब की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो कन्या राशि वालों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है इस मंगल के गोचर के दौरान। तुला राशि के लिए बात करते हैं। तुला राशि के लिए तो मंगल का गोचर शानदार रहने वाला है। आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो धन भाव के स्वामियों का लाभ भाव में रहेंगे, एकादश भाव में, तो आय में चौतरफा वृद्धि होगी। शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता देखने को मिलेगी। हालांकि जो तुला राशि की महिलाएं संतान उत्पत्ति के लिए इस समय जो प्रयास कर रही हैं उनका मिसकैरेज वगैरह हो सकता है। उसका कारण है मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना, वहाँ पर शनि का भी बैठना। शनि मंगल की दृष्टि मिसकैरेज वगैरह करा सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि शिक्षा के लिए ज़बरदस्त है ये। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यदि आप निवेश करते हैं उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। धन में वृद्धि कराने वाला रहेगा ये मंगल, लाभ भाव में बैठकर। नीच दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, परंतु वहाँ पर अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि, इसलिए आपको संचित धन में वृद्धि होगी। थोड़ा सा वाणी दोष की समस्या हो सकती है, क्योंकि नीचे दृष्टि पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा भाषा पर संयम बरतिएगा बात करते समय किसी से। बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए भी गोचर बहुत शानदार है। लग्नेश होकर दशम भाव में रहेंगे और भाग्य के स्वामी भी हैं, माफ़ कीजिएगा, छठे भाव के स्वामी होते हैं और लग्नेश होकर दशम भाव में रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मंगल यहाँ अकेले बैठेंगे, क्योंकि उसके बाद शुक्र आ जाएंगे। तो जो महीने की शुरुआत रहेगी 7 दिन, तो आपके लिए कुलदीपक राजयोग बनाए रहेगा। जो भी लोग सेना, पुलिस, सुरक्षाकर्मी की नौकरी करते हैं,
सिविल सर्वेंट हैं, आईपीएस वगैरह हैं, या इन क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षा की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए समयकाल बहुत ज़बरदस्त रहने वाला, सफलताओं को दिलाने वाला रहेगा। साथ ही रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा, ब्रोकरेज वगैरह काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए नए नए नेतृत्व दिलाने का काम करेगा, चुनावों में सफलता दिला सकता है ये मंगल की स्थिति। थोड़ा सा शिक्षा और संतान में आप ध्यान जरूर रखिएगा, आप किसी भी प्रकार के बेकार की चीज़ों में अपने मन को न लगाइएगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर है तो थोड़ा सा मन इधर उधर भटक सकता है, तो आप उस पर कंट्रोल रखिए। बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, माफ़ कीजिएगा त्रिकोण का राजयोग है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा भाग्य का सहयोग आपको कम मिलेगा, क्योंकि द्वादश के स्वामी बनते हैं। हालांकि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्र या विदेश जाकर सेटल होने के लिए या विदेश जाकर काम करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव हवाई यात्राओं का घर होता है, वहाँ के स्वामी बनते हैं मंगल और भाग्य स्थान में, तो भाग्य का सहयोग दिलाएंगे विदेश यात्राओं के लिए। पंचम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी भाग्य से। पराक्रम भी आपका जबरदस्त रहेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, पराक्रम भाव पर। और भाई बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ समस्या आ सकती है। और भौतिक सुख साधनों में, भूमि भवन वाहन में भी निवेश के लिए अच्छा माहौल बनेगा। भाग्य से आपको कोई अच्छी डील हो सकती है रियल एस्टेट वगैरह क्षेत्र में, क्योंकि भाग्य में बैठ के मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। गोचर आपके लिए मिश्रित है। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए यह गोचर किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक तो आपके ऊपर 7.5 का दूसरा अंतिम चरण चल रहा है, माफ़ कीजिएगा। शनि आपके दूसरे भाव में, मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। लाभेश और चतुर्थेश, 11वें और चतुर्थेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे, तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, साथ ही बड़े भाई का भी स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, इनके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे मंगल। और अष्टम भाव में बैठे हैं, दुर्घटना के योग आपके बनाएंगे। यूरिनरी इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन वगैरह की समस्या आपको हो सकती है। बवासीर जैसी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। वाणी आपकी प्रभावशाली, माफ़ कीजिएगा, वाणी में आपको समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि बैठे हैं दूसरे भाव में। मंगल और शनि का दृष्टि संबंधित पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में भी समस्या पैदा करेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेगा। दाम्पत्य जीवन में समस्या देगा। पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित करेगा। वैवाहिक जीवन भी इस गोचर के दौरान आपका अच्छा नहीं रहने वाला है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी निवेश करने जा रहे हैं भौतिक सुख साधन या इसमें रियल एस्टेट वगैरह में, तो बहुत सतर्क होकर कीजिएगा। हालांकि ये मंगल आपको अष्टम भाव में बैठ के कुछ अचानक धन लाभ करा सकता है, क्योंकि लाभेश होते हैं और अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का घर होता है। अचानक धन प्राप्ति आपको हो सकती है इस गोचर के दौरान, तो इसी मामले में अच्छा। बाकी स्वास्थ्य और दुर्घटना के योग और वैवाहिक जीवन की वजह से इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के ऊपर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। सप्तम भाव में मंगल बैठेंगे, मांगलिक दोष बनाकर बैठेंगे। पराक्रमेश और दशमेश होकर सप्तम भाव में रहेंगे। वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका कोई पहले से चल रहा है वो इस गोचर के दौरान उजागर हो सकता है, जिससे तलाक तक की नौबत आ सकती है। साझेदारी में व्यापार करते हैं, उसमें भी मंगल समस्या पैदा करेगा। साथ ही कार्यस्थल पर भी कुछ समस्या पैदा करेगा नीचे दृष्टि डालकर। और दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो संचित धन में कुछ वृद्धि हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति जो कोई जुड़ा मामला चल रहा है वो भी आप कोशिश करें तो आपके पक्ष में आ सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी गोचर मिश्रित फल वाला कह सकते हैं, मंगल का कोई बहुत अच्छा नहीं। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के लिए यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। धन भाव के स्वामी होकर छठे भाव में रहेंगे और भाग्य स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में रहेंगे। धनेश का छठे भाव में जाना एक प्रकार का दरिद्र योग बनाता है, तो 1 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपको धन संबंधी कुछ समस्याएं, आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो किसी अनावश्यक कार्य या किसी कर्ज को लेकर आपको समस्या हो सकती है। पहले से कोई कर्ज वगैरह आपने ले रखा तो उसको चुकाने का दबाव आपको इस गोचर के दौरान बन सकता है। हालांकि छठे भाव में मंगल बैठे हैं, प्रबल शत्रुअंता योग बनाते हैं, शत्रु आपके परास्त होंगे
परंतु समस्या है कि द्वादश में शनि बैठे, शनि मंगल का दृष्टि संबंध, ये बेवजह के वाद विवादों को जन्म देगा, शत्रुओं में वृद्धि कराएगा, जिससे आपको मान सम्मान तो प्रभावित होगा, उनको शांत करने में आपका धन और समय दोनों बर्बाद होगा। आपका पाचन प्रभावित हो सकता है, दुर्घटना के योग बनेंगे, पेट से संबंधित जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, पाचन प्रभावित होगा, खान पान में संयम बरतिएगा, स्किन डिजीज़ वगैरह भी थोड़ा बहुत आपको हो सकती है, क्योंकि बुध भी यहाँ 25 जुलाई से बैठेंगे और शुक्र भी यहाँ बैठेंगे, तो आपके चरित्र का भी आप ध्यान रखिएगा। 7 जुलाई से मंगल जब आ जाएंगे छठे भाव में, तो आपके चरित्र में समस्या देखने को मिलेगी, कोई आपको ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मीन राशि वालों के लिए शत्रुओं पर तो विजय दिला रहा है, बाकी किसी भी लिहाज से गोचर अच्छा नहीं कह सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। सभी 12 राशि वालों के लिए अलग अलग उपाय करने से अच्छा है आप लोग सभी लोग हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, साथ ही सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और मंगलवार को आप हनुमान मंदिर में जाके बेसन के लड्डू का भोग प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए और उसको अपने परिवार के साथ बांट कर खाइए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये था 12 राशियों पर मंगल के गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है सिंह राशि में 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में। उपाय भी मैंने बताया। थोड़ा सा मेरी आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा सा गले में कुछ दिक्कत है, इस वजह से थोड़ा सा रुक रुक कर बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ, जल्दी आपको किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।